हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 20 अक्टूबर और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज 20 अक्टूबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में पुष्प उत्सव बत्तुखंबा का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो देखिए इसका आयोजन हुआ है तेलंगाना के अंदर। तो देखिए बत्तुखंबा उत्सव ये तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ है और ये एक पुष्प फ्लावर फेस्टिवल है। और साथ ही में देखिए इसके अंदर जो बत्तु है इसका अर्थ होता है माँ पार्वती को समर्पित फेस्टिवल ये। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, और इसके अंदर जो फूलों की रंगोली बनाई जाती है वो महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। और इसके अंदर जो भोजन बनता है उसे मलिदा कहा जाता है। फिर देखिए दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून का प्रवेश होता है, इसीलिए जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद देखिए जो बोनालू फेस्टिवल है ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट मानसूनी बारिश, इससे कौन से तट पर बारिश होती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर देखिए मानसूनी बारिश गर्मियों में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा से होती है। जो गर्मियों में बारिश होती है मानसूनी बारिश ये दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी हवा है इससे होती है। और इस पर जो अल नीनो है इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, ये गर्म जलधारा है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो मंदसौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। फिर देखिए थाईपुसम फेस्टिवल ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। सियांग उनिंग महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। फिर देखिए प्रोजेक्ट हाथी की 30वीं वर्षगांठ पर पहला गज उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन हुआ है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में आया था और अभी 2023 में इसको 30 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव का आयोजन किया गया है। और किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष और उन्मेष उत्सवों का आयोजन कहाँ पर किया है। तो इसका शुभारंभ किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। फिर देखिए आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो देखिए अबाबिल ये पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। तो देखिए ये सरफेस टू सरफेस मतलब सतह से सतह पर वार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है और इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। इसी के साथ देखिए जो गजनवी और शाहीन है ये दो मिसाइल भी पाकिस्तान की है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान की मुद्रा है रुपया। और फतेह और खैबर मिसाइल ये ईरान की है। इसके बाद देखिए आयरन बीम जो डिफेंस सिस्टम है ये इसराइल का है जो कि हाल ही में परीक्षण किया गया है। और जो आयरन डोम पद्धति है ये भी इसराइल की है। इसके बाद देखिए पामीर की पठार यहाँ से दो श्रृंखलाएं निकलती हैं, एक है हिंदुकुश पर्वतमाला और एक है सुलेमान पर्वतमाला। इन दोनों के मध्य पोटेवार पठार स्थित है जो कि पाकिस्तान के अंदर है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में ब्रह्मोस मिसाइल, तो ये भारत की है और ये विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फिर देखिए ये फायर टू फॉरगेट पे कार्य करती है, एक बार दाग दिया तो ये दुश्मन को नष्ट करके ही मानेगी। फिर देखिए अस्त्र, तो ये VBRAAM मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसके बाद देखिए मतलब क्या है कि जहां तक हम देख भी नहीं सकते वहां तक ये अटैक करने में सक्षम है। नाग क्या है, तो ये भारत का एंटी टैंक मिसाइल है। फिर देखिए अरुणास्त्र क्या है, तो ये एक हैवीवेट टॉर्पीडो है, पानी के अंदर मिसाइल को नस्तेनाबूद करने में सक्षम है। इसके बाद देखिए अग्नि क्या है, तो अग्नि ICBM ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ये अटैक कर सकती है और इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें भारत को 64 स्थान मिला है, 64वां स्थान। तो देखिए ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023, तो इसमें फर्स्ट रैंक है डेनमार्क जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है और लास्ट पे है अंगोला जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए भारत का इसमें स्थान है 108 कंट्री में से 64वां और भारत जो है इसमें 15 स्थान नीचे आ गया है। फिर देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है, तो साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा इन चीज़ों पे इसके अंदर बताया गया है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में डेनमार्क यहाँ की राजधानी है कोपेनहेगन और जो डेनमार्क है ये जुटलैंड प्रायद्वीप पे स्थित है और जुटलैंड प्रायद्वीप यहाँ से नहर निकलती है कील नहर। इसके बाद देखिए जो डेनमार्क है
इसका अधिकार है ग्रीनलैंड पर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023। इसमें भारत की रैंक है 10th। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट क्या है? वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो मुंबई शामिल है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसमें टॉप पे कर्नाटक है और बॉटम पे उत्तर प्रदेश है। फिर देखिए केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसमें पहला स्थान मिला है पेरियार टाइगर रिजर्व को, जो कि केरल में स्थित है, और सेकंड मिला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो यह है पश्चिम बंगाल। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला AI आधारित BTS रोबोट का विकास किसने किया है? तो इसका विकास किया गया है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, जो कि USA की है। तो देखिए ब्रह्मांड इसका लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें तारे हैं इनका लगातार विस्फोट हो रहा है। ये सिद्धांत दिया गया है, जो मतलब किस सिद्धांत के आधार पर हो रहा है? तो जो बिग बैंग थ्योरी, जो कि लेमेथियर की थ्योरी है, इसके आधार पर जो ब्रह्मांड है इसका लगातार विस्तार हो रहा है। फिर देखिए तारों का विशाल चमकदार विस्फोट, जो कि सुपरनोवा होता है, इसके बारे में हाल में जो BTS बोट है, इसने मानव हस्तक्षेप के बिना पहली बार सुपरनोवा की खोज की है। और किसके द्वारा की गई है? तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, जो कि USA की है। इसके बाद देखिए इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है SN 2023 TYK। तो क्या है? SN 2023 TYK। तो देखिए इसका बाद BTS क्या है? तो ये एक AI आधारित रोबोट है। नेक्स्ट है लैलन टॉप में देखिए चैट GPT, इसको लॉन्च किया गया OpenAI के द्वारा। और ये जो है एक चैटबॉट है चैट GPT। इसकी फुल फॉर्म होती है चैट GPT में GPT की फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेमेड। क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेमेड। इसके बाद देखिए इसी के काउंटर में जो है गूगल ने बार्ड चैटबॉट लॉन्च किया है। जलदोस्त एयरबॉट ये बेंगलुरु ने लॉन्च किया है, जो कि झीलों में खरपतवार को नष्ट करेगा। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है, ये सिद्धांत दिया कोपरनिकस ने, जबकि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है, ये सिद्धांत दिया टोल्मी ने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? तो देखिए भारत में 3,297 लाख टन ये खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। तो देखिए कृषि मंत्रालय ने 2022-23 के फाइनल डाटा अंतिम आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें कुल खाद्यान्न उत्पादन बताया है भारत में 3,297 लाख टन, जो कि एक रिकॉर्ड है ये, क्योंकि इस बार अच्छी मानसून और बारिश होने के कारण ये उपज हुई है, उत्पादन हुआ है। पिछली बार से इस बार 141 लाख टन ज़्यादा है उत्पादन। फिर देखिए चावल का उत्पादन कितना हुआ है? तो 1350 लाख टन, और गेहूं का 1100 लाख टन, और जो पोषक और मोटा अनाज जो है इसका 573 लाख टन। ये जो है टॉप 3 चीज़ें हैं जिनके आंकड़े में इसके अंदर है, बाकी भी बहुत सारे हैं। फिर देखिए लैलन टॉप में रबी की फसल, तो ये शीतकालीन फसल होती है जिसकी कटाई होली के आसपास की जाती है। फिर देखिए ट्रिक इसको याद करने की, रबी की फसल को नाई हूटर बसते ही जोश में आलू लाया। तो यहाँ पर ना से हो जाएगा चना, ई से हो जाएगा राई, हू से गेहूँ, टर से मटर, और जोश से जौ, और छः से सरसों, आलू से आलू। तो ये है रबी की फसल। इसके बाद देखिए खरीफ की फसल, ये मानसूनी फसल है, और इसकी कटाई जो है दीपावली के आसपास की जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसको लॉन्च किया गया है NCERT के द्वारा। तो देखिए NCERT इसने अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया है, और किसने लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री, इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसमें चंद्रयान मिशन की जानकारी स्टूडेंट को मिलने वाली है, और इसके अंदर बुक्स और क्विज भी मिलने वाले हैं। इसके बाद देखिए NCERT, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1961 को, और वर्तमान में इसके हेड है दिनेश प्रसाद सकलानी। फिर देखिए लैलन टॉप में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण असम के द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है?
सुस्वागतम पोर्टल। फास्टर एंड जो सुपेस ऐप है ये भी सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो उल्लास एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। उद्गम पोर्टल या आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो बैंक में लावारिस धन है उसका पता लगाने के लिए। फिर देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो इस रस ऐप लॉन्च किया है। फिर देखिए, जुगलबंदी चैटबॉट जो कि ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी चैटबॉट है ये, तो इसको लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट है साथी पोर्टल, तो ये लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद देखिए, केंद्र सरकार द्वारा यू विन पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है बच्चे और गर्भावस्था वाली महिलाओं को इसको लाभ मिलने वाला है। फिर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो प्रहरी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है, तो रघुवर दास जो है यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनका जन्म हुआ था मयूरभंज ओडिशा के अंदर, और ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी है। इन्होंने हाल ही में 2 राज्यपाल नियुक्त किए हैं। एक तो है इंद्रसेन रेड्डी जो कि त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं, किसके स्थान पर, सत्यदेव के स्थान पर। और एक है रघुवर दास जो कि ओडिशा के नए राज्यपाल बने हैं, किसके स्थान पर, तो गणेशी लाल के स्थान पर। और ये जो है रघुवर दास, ये पहले झारखंड के पूर्व CM भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री। फिर देखिए, लल्लन टॉप में 153 आर्टिकल 153 में राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये इसके अंदर बताया गया है। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। फिर देखिए, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। 155 के अंदर राज्यपाल का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा। 161 में समाधान की शक्ति, केवल जो समाधान की शक्ति है, मृत्युदंड और मार्शल की जो है इसको माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। इसके बाद देखिए, 165 में तो 165 में तो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता है, जो राज्य का सर्वोच्च वकील होता है, एडवोकेट। फिर देखिए, आर्टिकल 174, तो इसमें सत्राउत और सत्रावसान करने की शक्ति जो है ये राज्यपाल के पास होती है। आर्टिकल 200, राज्यपाल विधेयक को सहमति देता है। फिर देखिए, आर्टिकल 213, इसमें राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर देखिए, यूट्यूब का CEO कौन बना है, नील मोहन। और नीति आयोग के CEO कौन बने हैं, तो BVR सुब्रमण्यम। विश्व बैंक के अध्यक्ष है अजय बंगा। फिर देखिए, नेक्स्ट है, भारत के दूसरे सबसे बड़े बजट वाले दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे नियुक्त किया गया है, तो शेली ओबेरॉय को। फिर देखिए, किसे बनाया गया है, शेली ओबेरॉय को। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी हेड बनी है डिल्मा रोसेफ, जो कि ब्राजील की रहने वाली है। मानिक शाह कहाँ के CM बने हैं, तो त्रिपुरा के। और 5वीं बार नागालैंड के CM नेफ्यू रियो बने हैं। कॉनराड संगमा CM है मेघालय के। ट्विटर के CEO बने हैं लिंडा याकारिना। और जो ट्विटर है इसका लोगो पहले उड़ती हुई चिड़िया था और अभी ये X हो गया है। इसके बाद देखिए, कर्नाटक के CM बने हैं सिद्धरमैया। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहाँ मंजूरी दी है, तो इसको मंजूरी दी गई है लद्दाख के अंदर। तो देखिए, केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा, जो कि प्रदूषण नहीं करती है, प्रदूषण नहीं करने वाली होती है नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कि कोई क्लीन और ग्रीन एनर्जी होती है नवीकरणीय ऊर्जा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। इसके बाद देखिए, शुरुआत की गई है इसकी लद्दाख के अंदर। ये पूरा होगा 2029-30 में। और इसके अंदर 40% फंड केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। और इसके जो नोडल एजेंसी है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, जो कि महारत्न कंपनी है। इसके बाद देखिए, लैलन टॉप में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में स्थित है। और लद्दाख का स्टेट एनिमल क्या है, तो हिम तेंदुआ है। फिर देखिए, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इनको 2 नई यूटी बनाया गया था। फिर देखिए, 26 जनवरी 2020 करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है दादर नागर हवेली और दमन दीव को दोनों को मिलाकर 1 यूटी बनाया गया था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है। फिर देखिए, लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है, और एक है कारगिल। नेक्स्ट है पेंगोंग झील, ये लद्दाख में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि यह सियाचिन है, जो कि लद्दाख में स्थित है। और यहाँ पर 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था और भारत ने इसे फतेह किया था। फिर देखिए, यहाँ पर तैनात फर्स्ट महिला सैन्य अधिकारी कौन है, तो ये है कैप्टन शिवा चौहान। फिर देखिए, सियाचिन ग्लेशियर ये नुब्रा घाटी नदी घाटी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है K2,
जिसे गोडविन ऑस्टेन भी कहा जाता है, ये लद्दाख में स्थित है और ये भारत की हाईएस्ट पीक है जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। फिर देखिए ये ट्रांस हिमालय का भाग है और काराकोरम श्रेणी के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके राइटर है अशोक टंडन। तो देखिए द रिवर्स स्विंग, इसके लेखक अशोक टंडन और इसको लॉन्च किया गया है इस पुस्तक को हरदीप पुरी के द्वारा, जो कि भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं। इसका उद्देश्य है भारत की गौरव गाथा के बारे में बताना। तो इसके अंदर भारत की गुलामी से लेकर जो भारत अभी विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, यहाँ तक का सफर इसके अंदर बताया गया है। फिर देखिए ललन टॉप में अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसके लेखक है शांतनु दास। द गीता फॉर चिल्ड्रन, इसके लेखक है रूपा पाई। थ्रो द ब्रोकन ग्लास, इसके लेखक है TN शेषन, जो कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। फिर देखिए एज द व्हील टर्न्स, इसके लेखक है रंजीत प्रताप। कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसके लेखक है ऋषिराज। और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, तो निर्जा चौधरी इसके लेखक है। और मानसून, ये किसकी बुक है? तो अभय कुमार की। फिर देखिए द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, इसके लेखक है विपुल। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पोले नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया गया है जर्मनी के द्वारा। तो देखिए पोले क्वांटम इंजन है ये, और इसका विकास जर्मनी के द्वारा किया गया है और ये औरों की तुलना में 25% अधिक कुशल है और इसमें लिथियम 6 परमाणु गैस का यूज किया जाएगा। इसके बाद देखिए क्वांटम कण में ये इसकी 2 अवस्था होती है, एक होती है बोसोन और एक होती है फर्मियम। नेक्स्ट है कौन कौन सी अवस्था होती है? बोसोन एंड फर्मियन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर सड़क निर्माण की नई तकनीक खोजी। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।